कर्मचारी और सक्षम कर्मचारी के लिए तो आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाए हैं कि कौन कर्मचारी आपका जो है सक्षम है, कौन अक्षम है। दूसरी बात कि आप राजनेता हैं, आप 75 साल तक जो है आप सक्षम हैं, 80 साल के भी हो गए तो आप सक्षम हैं, और आप सरकार चलाने के लिए हैं, आप सरकार चलाते हैं, आप सक्षम हैं, आपको पेंशन मिलता है। आप एक दिन के लिए मंत्री बनते हैं तो आपको पेंशन मिलता है, और यहाँ कर्मचारी जो है 60 साल तक खटता है, उसको पेंशन नहीं है। सारा वर्क कर्मचारी करे, और आप बस एक दिन मंत्री पद पर बैठते हैं और पेंशन का लाभ लेते हैं, वो भी एक पेंशन नहीं, दो पेंशन। विधायक का पेंशन अलग लेते हैं, मंत्री का पेंशन आप अलग लेते हैं। क्या कर्मचारियों के बाल बच्चे नहीं है? क्या कर्मचारियों की इसकी आवश्यकता नहीं है? हाँ, मैं भी भारत से अरुण कुमार। मैं अभी समस्तीपुर के एक छोटे से गांव हसनपुर प्रखंड के गांव में, ये भटवट गांव है, मैं वहां आया हूं, और मैं आज बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे होली के बाद मतलब कि लोगों का क्या मतलब होली कैसा बीता है, होली में क्या क्या हुआ है, उन लोगों से मैं कुछ बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर नियोजित शिक्षक के बारे में बहुत सुना हूँ कि यहाँ पर वो सरकार से नाखुश है, उनको उस तरह से मतलब वेतन नहीं दिया गया, उनका जो मांग है उनको पूरा नहीं किया गया, उस तरह से उनकी होली शायद फीकी रही है। आज मैं एक नियोजित शिक्षक हैं शशिकांत कुमार जी, मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ। आइए मैं उनसे मुखातिब कराता हूँ आपका। जी शशिकांत कुमार जी, बताइए आपकी होली क्यों फीकी रही? आपने बताया कि होली फीकी रही मेरी, और आप बहुत सारे आपके साथ नियोजित शिक्षक भी हैं, तो बताइए उन लोगों का क्या बात है कि ऐसे सरकार से आप लोग नाखुश हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सरकार का जो रवैया है हम नियोजित शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैया है, और हम नियोजित शिक्षकों को बस बैल बना के रख दिया है कि काम करते जाओ, काम करते जाओ। जिस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग का समान काम का समान वेतन जो है सरकार जो है ठुकरा दी। हाई कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया था, और सरकार जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ले गई, और चूँकि राज्य से लेकर के केंद्र में उन्हीं की सरकार है तो उनकी मनमानी चलती है। और दूसरी बात ये कि एक तो हम लोग का वेतन कम है, और होली के इस पवित्र जो त्यौहार है हम लोग का, जो हिंदुओं का जो परंपरागत त्यौहार है, इसमें जो है हमारे जितने भी साथी हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को जो है वेतन भी नहीं दिया गया, जिस कारण जो है हमारे सभी साथी भाई जो है इस बार होली के रंग से फीके रह गए, क्योंकि वेतन के अभाव में जो है उनके घर की जो है होली ढंग से मन नहीं पाई। बच्चे हैं, उनके भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। होली का त्यौहार एक उमंग भरा त्यौहार है, लेकिन इस सरकार की जो साजिश है शिक्षकों के प्रति, वो साजिश जो है कामयाब होती जा रही है शिक्षकों के प्रति, ताकि जो है शिक्षक को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए। तो सरकार का यही मंशा है कि इन लोगों को पर्व त्यौहार पर वेतन नहीं देना, और जो है इस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करना है। से वेतन आपका मतलब है? ये जो है वेतन 2 महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है वेतन। अच्छा, कहीं लॉकडाउन में सारा वेतन आप लोग को मिल गया? जी, लॉकडाउन में हम लोग को वेतन मिला। क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में भी काम किए थे, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे जिस तरह से निर्देश मिला सरकार का, हम लोग जो है वैसे वैसे काम किए, क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के हर जगह। तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां हमारे नियोजित भाई को 3-3 महीने से भी जो है वेतन नहीं मिला है। जब वेतन की बात होती है तो कहते हैं सरकार की आवंटन ही नहीं है, और जो है कहते हैं कि एक तरफ पेपर में देते हैं कि सभी शिक्षकों को जो है होली से पहले वेतन दिया जाए, और एक तरफ जो है कहते हैं कि अलॉटमेंट ही नहीं है, जिससे शिक्षकों को जो है वेतन समय पर नहीं मिल पाया, और सभी लोगों की जो है अभी क्या आशा है मतलब वेतन मिलने के? कुछ अभी कोई आशा नहीं है वेतन मिलने का, क्योंकि अलॉटमेंट जो है कहते हैं है ही नहीं। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं आता है तब तक कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अलॉटमेंट मतलब किस अलॉटमेंट मीन्स क्या, जैसे ऐसे मद होता है एक, और एक गवर्नमेंट मद होता है। तो जो 65% जो टीचर हैं उनका पेमेंट जो है समग्र शिक्षा अभियान से होता है, जो केंद्र सरकार रिलीज करती है, और 35% जो शिक्षक का जो वेतन होता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से होता है, क्योंकि ये राज्य सरकार जो निर्धारित करती है। तो सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से हमको जो है राशि नहीं मिली है, जिसके कारण जो है अलॉटमेंट नहीं हो पाया है जिलों में। क्योंकि जिलों में अलॉटमेंट होगी तभी जो है वेतन शिक्षकों को मिलेगा। 35% शिक्षकों को वेतन मिला नहीं, उस 35% को भी नहीं मिला, क्योंकि दोनों मिक्स करके पैसा आता है। हाँ,
इसलिए उन लोगों को भी नहीं मिला है। उसको तो उन लोगों का तो और बुरा हाल है, जो 35% है उन लोगों का तो और बुरा हाल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3 महीनों तक वेतन ही नहीं मिलता है। केंद्र सरकार से जो राशि रिलीज होती है, जो समग्र शिक्षा से जो मिलता है, उसमें तो लगभग सभी लोगों को मिल भी जाता है। इस बार अभी जो है ये सुनने में आया था कि आप लोग मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि मतलब 60 ईयर्स मतलब नौकरी करने के लिए मतलब कि जैसे कि आप लोग को मानदेय पर रखा गया है, जी ठीक है, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको 60 साल इसको मतलब किया जी। जाए, परमानेंट किया जाए। जी। इसके बारे में सरकार कहाँ तक मतलब कि पहुँची है? देखिए, सरकार तो चाहती है कि हम 50 साल में ही सबको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दे दे, चाहे कोई भी कर्मचारी हो गवर्नमेंट की, क्योंकि और ऐसा हो भी रहा है। तो सरकार एक बहाना बनाई है कि जो अक्षम कर्मचारी हैं उनको जो है 50 साल पर ज़बरदस्ती जो है रिटायरमेंट किया जा रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वैसे कर्मचारी जो मतलब 50 साल जिनका हो गया है उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जा रहा है सरकार के माध्यम सरकार से। का तो ये तो सही बात है ना कि अब अक्षम कर्मचारी है वो कुछ काम ही नहीं करेंगे और वहाँ नहीं, नहीं। ऑफिस पदाधिकारी के रूप में बैठे रहेंगे, तो उस ऐसे पदाधिकारी को वहाँ पर रहकर क्या करना होगा? उनके जगह किन्हीं और को जो मतलब काम करने वाले हो, जो ईमानदार हो, उनको वहाँ पर किया जाए उनका स्थानांतरण। ये सरकार की तो अच्छी नीति है। इसमें एक सरकार की ये चीज़ हो सकती है कि वो किस आधार पर मतलब ये तय करेंगे कि वो अक्षम कर्मचारी है जी जी या सक्षम कर्मचारी है। ये बड़ी बात है। जी सर, आपने कहा, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि जितने भी कर्मचारी हैं सबको दिया गया है कि हर जगह जो है मतलब पहले से था कि 60 वर्ष पर ही जो है वो रिटायरमेंट होंगे। उनकी जो है 60 वर्ष के लिए ही नियुक्ति होती थी। तो फिर से इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कर्मचारी जो भी हैं वो सक्षम ही होते हैं। सक्षम अगर नहीं होते हैं जो कर्मचारी तो खुद भी रिटायरमेंट भर देते हैं। जो काम करने में अक्षम है वो खुद भी रिटायरमेंट भर देते हैं। और जो है कि 50 साल में अगर आप कर ही रहे हैं तो आप जबरन कर रहे हैं, और उसमें सक्षम कर्मचारी को आप कर रहे हैं। अक्षम कर्मचारी और सक्षम कर्मचारी के लिए तो आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाए हैं कि कौन कर्मचारी आपका जो है सक्षम है, कौन अक्षम है। दूसरी बात कि आप राजनेता हैं, आप 75 साल तक जो है आप सक्षम हैं, 80 साल के भी हो गए तो आप सक्षम हैं, और आप सरकार चलाने के लिए हैं, आप सरकार चलाते हैं, आप सक्षम हैं, आपको पेंशन मिलता है। आप एक दिन के लिए मंत्री बनते हैं तो आपको पेंशन मिलता है। और यहाँ कर्मचारी जो है 60 साल तक खटता है, उसको पेंशन नहीं है। सारा वर्क कर्मचारी करे, और आप बस एक दिन मंत्री पद पर बैठते हैं और पेंशन का लाभ लेते हैं। वो भी एक एक पेंशन नहीं, 2-2 पेंशन। विधायक का पेंशन अलग लेते हैं, मंत्री का पेंशन आप अलग लेते हैं। क्या कर्मचारियों के बाल बच्चे नहीं है? क्या कर्मचारियों की इसकी आवश्यकता नहीं है? क्या सिर्फ जो है राजनेता की ही जो है ज़रूरी है? उनको आप देखिए, जियो का सिम मिलता है, जियो में फ्री बात होती है, 200 रुपया ईजी कराने पर जो है 1 महीना फ्री होती है। लेकिन सर जितने भी राजनेता हैं उनको मोबाइल बिल का भी खर्च दिया जाता है। क्या आवश्यकता है? सारा चीज़ कर्मचारी के हैं अंदर खोजा जाता है, सक्षम या अक्षम। लेकिन कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो उसको सही उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। आप किस आधार पर उसको सक्षम और अक्षम जो है प्रमाणित कीजिएगा? आपके पास कोई आधार ही नहीं है कि हम किस तरह से जो है प्रमाणित करें। अच्छा, तेजस्वी यादव जी आप लोग के समक्ष खड़े हैं और आप लोग के सपोर्ट में है वो, तो मतलब क्या लग रहा है कि आपको इस पर कुछ आगे सुनवाई होगी? जी, सरकार इस पर क्या कुछ गतिविधि करेंगे? देखिए, सरकार का तो हमको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको तेजस्वी जी पे पूरा भरोसा है और उनकी सरकार आएगी। इनके तो सरकारें नहीं बना तो क्या करेगा? हाँ, सरकार इनका नहीं बन पाया, लेकिन हमें पूरा लगता है कि जब इनकी सरकार आएगी तो बिहार का भविष्य जो है, मेरे हिसाब से जिस तरह से युवा हम लोग हैं और उनकी सोच युवा सोच है, बिहार का भविष्य भी सुधरेगा और हम लोग का भविष्य भी 15% से तो उठ के ज़रूर है कि 40% तक जाएगा, इससे तो कम नहीं होगा। इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है कि जो है इस बार अगर सरकार जो चुनाव होगा अगर, तो निश्चित है कि तेजस्वी की सरकार आएगी और एक अच्छा बिहार को भविष्य मिलेगा। जी, मैं ये अभी शशिकांत कुमार जी से बात कर रहे थे और इन्होंने नियोजित शिक्षक और इनके साथ ही सब बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने अभी सरकार के प्रति उदासीनता दिखाई है। अभी भारत से अरुण कुमार और कैमरामैन हमारे कौशिक जी, नमस्कार।